नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। फटाफट अंदाज में जानते हैं देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड में 22 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। चारधाम यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू का समय एक बार फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब राज्य सरकार ने 22 जून तक के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा को लेकर कुछ जिलों के लिए यात्रा को खोलने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके लिए यात्रियों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही व्यापारियों को कुछ राहत भी दी गई है। चारधाम से लेकर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अलग से राहत दी गई है। आइए जल्दी से जानते हैं कि क्या है वो नई राहत। नई SOP के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई है। हफ्ते में 3 दिन पहले की तरह बाजार खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में DM को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया है। मिठाई की दुकानों के लिए 5 दिन खोले जाने का निर्णय लिया गया है। शहरों में विक्रम ऑटो के संचालन की अनुमति भी दी गई है। विक्रम ऑटो संचालक पूरी कैपेसिटी के साथ सवारियां ले जा सकेंगे। बॉर्डर पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। शादी और अंत्येष्टि में रियायत दी गई है। शादी समारोह में लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। अंत्येष्टि में भी 50 की संख्या को अनुमति, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। इसके अलावा राजस्व कोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है। एक दिन में अधिकतम 20 वाद के लिए ही कोर्ट खुली रहेगी। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। यात्रियों के लिए खुशखबरी, देहरादून से 2 ट्रेनों का हुआ संचालन शुरू। 2 ट्रेनें देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी और देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन आज से दोबारा शुरू हो गया है। ट्रेनों के संचालन को लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने सभी तैयारी पूरी कर ली थी। बता दें कि कोरोना के मामले बढ़ने पर दिल्ली के लिए जाने वाली सभी ट्रेनों को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया था। चित्रशिला घाट में इंदिरा हृदयेश का हुआ अंतिम संस्कार। तीनों बेटों ने दी मुखाग्नि। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो गई। इंदिरा हृदयेश के छोटे बेटे सुमित हृदयेश सहित तीनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदयेश को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। देवस्थानम बोर्ड के प्रस्ताव पर मिली मंजूरी। 15 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद अब राज्य सरकार ने चारधाम की यात्रा को संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 जून से धामों के संबंधित जिलों के लोगों को चारधाम की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी गई है। चंबा ऋषिकेश मार्ग पर मैक्स के ऊपर गिरा बोल्डर, चालक की मौत, 4 घायल। खबर आ रही है टिहरी से। चंबा ऋषिकेश मार्ग पर कुंजापुरी के पास एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैक्स के ऊपर बोल्डर गिर गया। दुर्घटना में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक के अलावा उसमें 4 अन्य लोग भी सवार थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सुमन चिकित्सालय नरेंद्र नगर भेज दिया गया। मलबा गिरने से बंद हुआ ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग। शाम तक होगा यातायात बहाल। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश आम लोगों की दिनचर्या में खलल डालने लगी है। आज सुबह सड़क पर पहाड़ी से मलबा आ जाने से कोडियाला के समीप ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग बाधित हो गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि देर शाम तक यह मार्ग खोल दिया जाएगा और आवाजाही फिर से बहाल हो सकेगी। विकासनगर के किसान परेशान, टमाटर का नहीं मिल रहा उचित दाम। जौनसार बाबर क्षेत्र की मंडियों में टमाटर की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को उनके टमाटर का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। मंडी में 1 कैरेट टमाटर के दाम लगभग 120 रुपए किसानों को मिल रहे हैं, जिससे वाहनों का भाड़ा भी पूरा नहीं हो पा रहा। इस स्थिति को लेकर किसान वर्ग में मायूसी छाई है। 17 जून को उत्तराखंड पुलिस को मिलेंगे 17 नए DSP, CM लेंगे परेड की सलामी। 17 जून को उत्तराखंड के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्र नगर से पास आउट होकर 17 DSP अधिकारी विभाग में शामिल होने जा रहे हैं। इस पास आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लेंगे। कोरोना महामारी के चलते सीमित दायरे में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित अन्य संबंधित उच्च अधिकारी ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार में फीस माफी को लेकर SMJN कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। हरिद्वार के SMJN कॉलेज के छात्रों ने 6 महीने की फीस माफी को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI के शहर महासचिव याज्ञिक वर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया।
साइबर अपराध, बोकारो पहुंची उत्तराखंड पुलिस, हिरासत में 2 आरोपी। उत्तराखंड में हुए साइबर अपराध के मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करने पुलिस अमलाबाद पहुंची। काफी पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अलकनंदा नदी में युवक ने लगाई छलांग, तलाश जारी। बलमड़ा गांव के एक युवक ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। फिलहाल युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि युवक गांव में अकेला रहता था और बकरी पालन का काम करता था। उसके पिता फौज में नौकरी करते हैं और बड़ा भाई श्रीनगर के डांग मोहल्ले में रहता है। पर्यटकों से गुलजार होने लगी सरोवरी नगरी, पर्यटन स्थल बंद होने से दिखे मायूस। कोरोना की दूसरी लहर और कोरोना कर्फ्यू ने प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन एक बार फिर से कम होते कोविड संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर से सरोवर नगरी पर्यटकों से गुलजार हो गई। रुड़की में खूनी संघर्ष का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक युवक कट्टा लेकर दिखा। बोलपुर जट गांव का दिल दहला देने वाला खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। बता दें कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ। यहां जल्द खुलेगी एसडीआरएफ की पोस्ट, लोगों की जान बचाने में मिलेगी मदद। आपदा और सड़क दुर्घटना के साथ रिवर साइड में घटित बड़ी दुर्घटनाओं में रिस्पांस टाइम ठीक करने और राहत बचाव में त्वरित गति लाने के लिए अब कोड़ियाला में एसडीआरएफ की जल्द पोस्ट खुलने जा रही है। एसडीआरएफ की पोस्ट खोलने के लिए पुलिस मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। 20 जवानों की इस पोस्ट में राहत बचाव के समस्त उपकरण रहेंगे और कोई भी अनहोनी होने पर जल्द ही संभव मदद पहुंचाई जाएगी। 39 पत्नियों, 94 बच्चों और 33 पोते पोतियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मुखिया का निधन। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते पोतियां हैं। भारत में इस परिवार के नाम वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली का खिताब है, लेकिन रविवार को इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बता दें कि 39 पत्नियों, 94 बच्चों और 33 पोते पोतियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माने जाने वाले जियोना चाना का 76 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। जियोना चाना के निधन की पुष्टि करते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने भी ट्वीट किया है और शोक जताया है। उन्होंने कहा कि जियोना चाना के परिवार के कारण मिजोरम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। हरिद्वार में चोर गिरोह का पर्दाफाश, यूपी के 5 चोर गिरफ्तार, 12 बाइकें बरामद। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि पिछले लंबे समय से हरिद्वार जनपद पर बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। रामदेव पर कार्यवाही की मांग को लेकर 18 जून को आईएमए के डॉक्टरों की हड़ताल, बंद रहेगी ओपीडी। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के विवादित बयान समेत अपनी 2 अन्य मांगों को लेकर 18 जून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टरों ने राष्ट्रीय स्तर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर आईएमए उत्तराखंड से जुड़े डॉक्टरों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। रुद्रपुर में 30 लाख की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। उधम सिंह नगर एसओजी की टीम ने गोदाम से 30 लाख की पंजाब ब्रांड की शराब बरामद की है। एसओजी ने 400 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने यह कार्यवाही ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के 3 पानी क्षेत्र के एक गोदाम पर की। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोदाम से शराब की तस्करी करता था। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का बयान, मुस्लिम समुदाय में जागरूकता की कमी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में मुस्लिम समाज में जन जागरूकता की कमी बताई है। उन्होंने कहा, वैक्सीन को लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं होना चाहिए। टीका लगाने से फायदा और ना लगाने से नुकसान ज्यादा है, लिहाजा सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मजहब के लोगों को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। रामनगर में देखा 14 फीट का अजगर, ऐसे हुआ रेस्क्यू। नैनीताल के रामनगर के कैनाल कॉलोनी में एक 14 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे आस पड़ोस के लोगों को हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना वन्यजीव विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप को दी। सूचना पाकर वन्यजीव विशेषज्ञ टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। देश प्रदेश की ऐसी ही खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल UK24 न्यूज।